अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल। तो आज का टॉपिक है अल मुअज़्ज़न। यानी हम इस वक्त हदीस की अक़साम पढ़ रहे हैं और सनद कहाँ पर टूटी हुई है उस एतबार से हम हदीस की किस्में देखते हैं। इससे पहले हमने मुअल्लक़ की किस्म पढ़ी थी, मुअल्लक़ के बाद दूसरी किस्म हमने मुरसल पढ़ी थी और आज जो तीसरी है अल मुअज़्ज़न। फरमाते तारीफ़ुहु, इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ क्या है। लुगतन, लुगत में इसको क्या बोलते हैं और इस्तिलाहन क्या है। लुगतन इस्म मफ़ऊलिन मिन आज़लहु बिमाने आयाहु। कहते हैं कि लुगत जो है, लुगत में इसमें माफूल है। जहां तक इसकी लुगत का सवाल है, ये लफ्ज जहां से लिया गया है वो है इसमें माफूल लिया गया, यानी जिस लफ्ज से लिया गया है उसका माना है आज़लहु, यानी किसी चीज को जो है आज़ल बिमाने आयाहु, उस चीज को जो है मुअज़्ज़ल के लफ्ज़ी माने। जहां तक कि किसी के माने का है किसी चीज से आज़लहु, उसे आजिज हो जाना या थका देना किसी चीज को। आया यानी कोई चीज आपको आजिज कर दे या कोई चीज आपको थका दे, ये तो लफ्ज़ी माना है। और टेक्निकली मुअज़्ज़ल बोलते हैं मा सकता मिन इस्नाद हिस्नानी फ़अक्सर अला तवाली, यानी जिस हदीस में दो रावी एक साथ गिर जाए, मा सकता जिससे साकित हो जाए, मिन इस्नादिही सरद में से, इस्नान दो, फ़अक्सर या दो से ज्यादा, अला तवाली कंटिन्यू, अला तवाली बोलते पैदल, यानी जिस हदीस में दो रावी या दो से ज्यादा एक ही साथ गिर जाए, ऐसे हदीस को कहते हैं मुअज़्ज़ल। तो ये कहीं पर भी हो सकता है। इसकी मिसाल मा रवाहुल हाकिम फी मारिफत उलूमिल हदीस, हाकिम की किताब है मारिफत उलूमिल हदीस, ये फी की वजह से आया मारिफत, असल किताब का नाम है मारिफत उलूमिल हदीस। मारिफा मुजाफ है, फिर उलूम जो मुजाफ इलैह है, फिर उलूम मुजाफ है और अल हदीस मुजाफ इलैह। तो हो गया मारिफत उलूमिल हदीस का मतलब हो गया इल्म हदीस की मारिफत, यानी उलूमुल हदीस की मारिफत। यह है इमाम हाकिम की किताब का नाम। वो अपनी सनद से बिसनदी ही इला कानबी, वो इन्हें अपनी सनद से कानबी तक बयान करते हैं, एक रावी है, अन मालिक, और वो मालिक से रिवायत करते, अन्नहु बलगहु अना अबा हुरैरा का, कि वो कहते हैं कि उन तक पहुंचा है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम ने फरमाया है, लिल ममलूकी तामुहु व किस्वतुहु बिल मारूफ वला युकल्लिफु मिनल अमल इल्ला मा युतीकु। कल हाकिम हाजा मुअज़्ज़ल अन मालिक आज़हु हाकज़ा फिल मुअत्ता। यानी ये हदीस जो है इमाम मालिक ने जो है बयान की है और अपने मुअत्ता में जो इमाम मालिक की किताब है, तो उसमें है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो हदीस तो आपके सामने है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की है कि हदीस में क्या है, लिल ममलूकी ताम व किस्मतु बिल मारूफ, यानी उनका खिलाना, यानी गुलामों का खिलाना और जो है वो उन पर है, यानी जो उनके मालिक होंगे उनको खिलाना है, यानी मारूफ उनका खाना और उनके कपड़े, उनका जो लिबास उबास। वला युकल्लिफु मिनल अमर इला मा युतीकु, और वो किसी काम के मुकल्लफ नहीं है, यानी नौकर जितना, यानी जितना वो कर सकते हैं। ये तो
अल्लाह ने जनरल उसूल बनाया है और यही इनके लिए भी है, जो तरह कुरान ने कहा युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो यही है। काला हाकिम, हाकिम फरमाते हाजा मुअज्जल अन मालिक आज़लहु हाकज़ा फिल मुअत्ता, कहते हैं कि इमाम मालिक हाकिम फरमाते हैं कि हाजा मुअज्जल, ये जो हदीस है ये मुअज्जल है, अन मालिक यानी मालिक से, क्योंकि मालिक ने दो रावियों को गिराया है, आज़ा हाकज़ा फिल मुअत्ता, जिस तरह मुअत्ता में आया है। फहाजा हदीस मुअज्जल, ये जो हदीस है ये मुअज्जल है। लिअन्नहु सकत मिन हुस्नानि मुतवालियान बैन मालिक व अबी हुरैरा, क्योंकि इसमें दो रावी गिरे हैं। लिअन्नहु सकत मिन हुस्नानि मुतवालियान, दो रावी पैदर पे गिरे हैं, बैन मालिक व अबू हुरैरा, अबू हुरैरा और उनके दरमियान दो रावी जो है वो गिरे हैं। मालिक ने एक से रिवायत किया, उसने दूसरे से रिवायत किया, और उस दूसरे ने अबू हुरैरा से रिवायत किया। वक़द अरफना अन सकत मिन हुस्नानि मुतवालियान मिन रिवायतिल हदीस खारिज अल मुअत्ता हाकज़ा, हम ये कैसे जानते हैं कि ये जो हदीस है इसमें दो रावी गिरे हैं? इस हदीस को हम देखते हैं तब जब हम और एक हदीस इस सनद के साथ देखते हैं जो मुअत्ता के बाहर है। अन मालिकिन, मालिक फरमाते हैं, अन मोहम्मद बिन अजलान, उन्हें मोहम्मद बिन अजलान ने बयान किया है, अन अबी ही यानी उसको अजलान ने बयान किया है, अन अबी हुरैरा। तो यहाँ पर दो आदमी है, एक मोहम्मद बिन अजलान है और दूसरा अजलान है, यानी मोहम्मद बिन अजलान और उसके बाप है, तो दो आदमी हो गए। तो ये जो रिवायत है इसीलिए हम इसको कहेंगे ये जो है ये मुअज्जल है। तो मुअज्जल का माना यह है कि जिस हदीस में दो रावी फायदे पर गिरे हो, कंटिन्यूटी में दो रावी गिरे हो या दो से ज्यादा गिरे हो, कम से कम दो होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। ये नहीं कि एक अगर एक गिरा है फिर दूसरा, तो ये हदीस जो होगी मुअज्जल नहीं होगी, फिर वो मुनक़ता होगी। या जब तक दो एक साथ न गिरे, जिस तरह यहाँ पर मालिक ने अबू हुरैरा से रिवायत किया, जबकि मालिक ने मोहम्मद बिन अजलान से सुना था और उसने अपने बाप अजलान से सुना था, तो इमाम मालिक ने दोनों को गिरा दिया है, तो अबू हुरैरा से रिवायत किया। हुक्मुहु, इसका माना क्या है, इसका हुक्म क्या है, इसको कबूल कर सकते हैं नहीं कर सकते। अल मुअज्जल हदीसुन ज़ईफ़ुन, जो मुअज्जल होता है ये ज़ईफ़ हदीस होता है। वह हुवा अस्वाउ हालन मिनल मुरसल, और वो ये मुरसल से बहुत गिरा हुआ होता है, सू होता है, अस्वा सू यानी बुरा होता है। क्यों? क्योंकि जितने रावी ज्यादा गिरेंगे उतना हदीस का इजाफा हो जाएगा। मुरसल में तो ये चांसेस है कि कभी रावी गिरा हुआ सहाबी हो, तो वो सही के दर्जे पर वो तो है, उस उधर से उठेगा, ज़ईफ़ ज्यादा नहीं रहेगा, तो ठीक है, उससे हुज्जत जो है अगर ये पता चले कि बार ताबीन में या मुरसल सहाबी है तो उसका और भी बनता है, वो तो उससे तो उलमा उस पर अमल करते हैं, उस पर जो है उसको हदीस बयान करते हैं और उसको सही मानते हैं। मगर ये तो उससे बुरा है क्योंकि इसमें दो रावी गिर जाते, वो हुआ अस्वा हालन, ये हाल में ज्यादा बुरा है, मिनल मुरसल, मुरसल से, वल मुनकता, और मुनकता से। क्योंकि मुनकता से इसलिए क्योंकि मुनकता में एक रावी गिरा होता है, जबकि मुरसल जो है उसमें जो है सहाबी या ताबी गिरा होता है, जबकि ये जो है मुअज्जल इसमें दो रावी गिरे। वज़ालिका लिकसीरतिल महज़ूफ़ी मिनल इस्नाद, क्योंकि इसमें ज्यादा रावी हज़फ होते हैं सनद। वहाज़ल हुक्म अलल मुअज्जल बिइज्माइल उलमा, और ये जो हुक्म है फरमाए ये किसी खास ग्रुप का नहीं है, जमहूर का ये है, दूसरों का ये है, बल्कि फरमाते हैं वहाज़ल हुक्म अलल मुअज्जल बिइज्माइल उलमा, यानी जो इस फन के माहिरीन है, उलमा जो है उन पर इसका उन पर इज्मा है इस बात का कि ये जो हदीस है ये मुअज्जल जो है इसी का हुक्म है, ये ज़ईफ़ है और ये मुरसल से और ये हदीस मुनक़ता से ज्यादा बुरी है। इज्तिमाअहु मअ बाज़ि सुवरिल मुअल्लक़, कहते हैं कि ये जब कभी कभार ये हदीस ऐसी शक्ल इख्तियार करती है, ये मुअल्लक़ देती है, और हो भी सकती है। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ चीजें बुनियादी है, कॉमन, और कुछ चीजें जो डिफरेंट वो बयान करते हैं। इन्ना बाज़ल मुअज्जल व बैनल मुअल्लक़ उमूमन व खुसूसन मिन वजह, इन्हें कुछ वजूहात की बिना पर मुअज्जल और मुअल्लक़ में दोनों चीजें कुछ कॉमन है और कुछ अलग अलग है। मिसाल के तौर पर अगर दो रावी पहले गिर जाए या दो से ज्यादा गिर जाए तो वो भी मुअल्लक़ हो गई, और एक तरफ से वो मुअल्लक़ है, दूसरी तरफ से वो मुअज्जल भी है, क्योंकि मुअल्लक़ में सनद सारी गिरा देता है या आगे वाली गिरा देता है, तो वो भी दो तीन रावी हो सकते कभी, तो उस तरह वो मुअज्जल भी होगी और मुअल्लक़ भी होगी। फिर फरमाते हैं
फयुजमाउल मुअज्जलु मअल मुअल्लक़ि फी सूरतिन वाहिदा, फरमाते यानी मुअज्जल भी मुअल्लक़ होगी और मुअज्जल मुअल्लक़ होगी एक वजह से। कब? इस जगह। वहिया इज़ा हुज़िफ़ा मिन मुब्तदा इस्नादिही रावियान मुतवालियान फहुवा मुअज्जलुन मुअल्लक़ुन फी आनि वाहिद। कहते हैं कि अगर हदीस में दो रावी हज़फ किए जाए और वो सनद के पहले में हो, पहले सनद के दो रावी हज़फ किए जाए, वो हदीस जो होगी वो मुअज्जल भी होगी और वो हदीस मुअल्लक़ भी होगी। जिस तरह ये हदीस जो है, ये वाली हदीस ये मुअज्जल भी है और ये हदीस जो है मुअल्लक़ भी है। क्यों मुअल्लक़? इस लिहाज से क्योंकि मालिक ने सीधे बयान किया अबू हुरैरा, इसलिए एतबार से मुअल्लक़, और इस एतबार से मुअज्जल क्योंकि उसने दो रावी गिरा। ये एक बेहतरीन मिसाल है ऊपर वाली हदीस, क्योंकि हमने कहा ना जब साहिबी किताब डायरेक्ट ऊपर चला जाए, यानी उसने बयान ही नहीं किया मुझे जो है यहाँ जो आया था हदीस में, मुझे मोहम्मद बिन अजलान ने बयान किया, डायरेक्ट मालिक ने कहा कि मुझे ऐसा हुआ। अगर मालिक उनको कहना था, मालिक कह रहे थे हद्दसना मोहम्मद बिन अजलान अन अबीही, या और कोई अल्फाज अखबरना या दूसरे जो है या समियत, जिस तरह अल्फाज होते हैं, तो उसने सीधे कहा वान अबी हुरैरा। तो जो दूसरे गिरा दिए, पहले दो गिरा दिए, इस एतबार पहले दो गिरा दिए, इस एतबार से मुअज्जल है, और इन्होंने गिराए सनद के आगे वाले, तो इस एतबार से मुअल्लक़। मुअल्लक़ इस एतबार से कि सनद का पहला हिस्सा गिराया गया है इब्तिदा सनद में, उस एतबार से मुअल्लक़ है, और इस एतबार से मुअज्जल है क्योंकि दो रावियों को लगातार वो यहाँ वयुफारिकुहु फी सूरतैन, कहते हैं कि एक हालत में दोनों एक ही होती है। हम हदीस को मुअज्जल भी कह सकते हैं और हदीस को मुअल्लक़ भी कह सकते हैं, उस एतबार से दोनों चीज एक ही। और कभी कभार ये अलग अलग भी होंगी। मिसाल के तौर पर फर्क कब होगा? वयुफारिकुहु फी सूरतैन, दो सूरतों में अलग अलग होती है, एक सूरत में एक ही होता है। जब पहले वाली दो सनद में दो रावी गिरा दिए जाए तो हदीस मुअल्लक़ भी होगी और मुअज्जल भी। और अगर ऐसा नहीं है तो दो सूरतों में मुअल्लक़ अलग होगी और मुअज्जल अलग। वो मिसाल, इज़ा हुज़िफ़ा मिन वसतिल इस्नादि रावियान मुतवालियान फहुवा मुअज्जलुन व लैसा बिमुअल्लक़। जब हदीस में रिवायत हज़फ की जाए, और हज़फ कहाँ पे किया जाए? हज़फ किया जाए वस्त में, बीच में, रावियान मुतवालियान, दो कंटिन्यू लगातार दो रावी को हज़फ किया जाए, फहुवा मुअज्जलुन व लैसा बिमुअल्लक़, तो ऐसी हदीस मुअज्जल होगी, मुअल्लक़ नहीं। इज़ा हुज़िफ़ा, और जब हज़फ किया जाए, मिन मब्दइल इस्नाद रावियन फ़क़त, जब सिर्फ एक रावी को सनद के पहले में रिवायत जो है उसको हज़फ किया जाए, फहुवा मुअल्लक़ुन व लैसा बिमुअज्जलिन, तो ऐसी सूरत में हदीस जो होगी वो मुअज्जल होगी, मुअल्लक़, तो वो मुअल्लक़ होगी, व लैसा बिमुअज्जलिन, मुअज्जल नहीं। अब फरमाते हैं मिन मज़ानिल मुअज्जल, मुअज्जल के मज़ार में से हम क्या देखते हैं? इन्हें मुअज्जल के मज़ान कहते हैं जगह, ये कहाँ पर, ये हदीस कहाँ पर पाई जाती है? फरमाते हैं क़ाल सुयूती, इमाम सुयूती ने फरमाया है, और नीचे दिया गया है तदरीब रावी में लिखा है, मिन मज़ानिल मुअज्जल वल मुनक़ति वल मुरसल, यानी जहां पर हम देख सकते हैं मुअज्जल भी, मुनक़ता भी और मुरसल भी, वो ये है किताब सुनन लिसईद इब्न मंसूर, यानी सईद बिन मंसूर की किताब है किताब सुनन, उसमें है अक्सर हदीसें उसमें मुअज्जल है, मुनक़ता है और मुरसल है। और इसी तरह मुअल्लफ़ातु अबी इब्न अबी दुनिया, और इब्न अबी दुनिया की जो किताबें हैं, उनकी किताबें जो लिखी है इमाम इब्न अबी दुनिया की जो किताबें हैं, यहाँ इब्न इसलिए कि मुअल्लफ़ा जो मुज़ाफ़ आया है, तो इमाम इब्न अबी दुनिया की जो किताबें हैं वो भी हैं ऐसी किताबों में से जहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब आखिरी इसको खत्म करते हैं, अल मुनक़ता। अब मुनक़ता किसको बोलते हैं? तारीफ़ुहु लुगतन इस्तिलाह, वह हुआ इस्मु फ़ाइलिल मिन अल इनक़िताअ, यानी इनक़िता टूट जाना, ज़िद्दुल इत्तिसाल। सनद की पहली शर्त क्या होती है सही सनद की?
इत्तिसाल सनद, और उसकी जिद है इनकिता सनद, सनद का टूट जाना। और किसी भी हदीस को जब टूटते हैं उसको कहते हैं मुनक़ता। अब मुनक़ता के बारे में एक ही बात मैं कहूँ, वो सबसे छोटी है, वो चार्ट है। जो उन 3 कैटेगरियों में हदीस फिट नहीं होती वो मुनक़ता है। जो खुरदरी टूटी हुई, वहां टूटी हो, यहाँ टूटी हो, यहाँ टूटी हो, तो ऐसी हदीस को कहते हैं मुनक़ता है। नहीं, अगर ये जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है। एक को हम कहते हैं कि ये जो है अम्ब्रेला टर्म। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि मुनक़ता हर हदीस जो है ये चारों इसमें मुअल्लक़ भी मुनक़ता है, मुअज़्ज़ल भी मुनक़ता है, मुरसल भी मुनक़ता है, और मुनक़ता तो मुनक़ता ही है। उस एतबार से एक बात। दूसरे एतबार से ये एक खास किस्म भी है, और वो खास किस्म हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? इस्तिलाहन मा लम यतसिल इस्नादहु अला अय्यि वजहिन काना इनक़ता, यानी किसी भी वजह पर जिस हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं उसको मुनक़ता बोलते हैं। शरह तहरीफ, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन यानी अन्ना कुल्ल इस्नाद इनक़ता मिन अय्यि मकान काना सिवाउन काना इनक़ताउ मिन अव्वल सनदी औ मिन आखिरिही औ मिन वस्तिही फयदखुलु फीही अला हाज़ा अल मुरसल वल मुअल्लक़ वल मुअज़्ज़ल। कहते हैं कि अगर देखा जाए तो कहीं भी हदीस टूट जाए, इसकी सनद टूट जाए, चाहे अव्वल में हो, चाहे बीच में हो, चाहे आखिर पर हो, तो ऐसी हदीस को कहते हैं मुनक़ता। तो इस एतबार से हर एक हदीस जो है, चाहे वो मुरसल है, चाहे वो मुअल्लक़ है, चाहे वो मुअज़्ज़ल है, ये मुनक़ता है। मगर इस एतबार से उलमा इसको नहीं लेते, उलमा इस एतबार से, लेकिन उलमा अल मुस्तलाह, यानी मुस्तला के इल्म जो इस हदीस की टर्मिनोलॉजी के उलमा है, अल मुतआखिरीन खस्सुल मुनक़ता बिमा लम यनबितु अलैहि सूरतुल मुरसल अविल मुअल्लक़ अविल मुअज़्ज़ल। यानी एक लफ्ज़ के एतबार से याद रखो, लफ्ज़ के एतबार से हर हदीस जो टूटी हुई हो, चाहे वो मुरसल हो, चाहे वो मुअल्लक़ हो, चाहे वो मुअज़्ज़ल हो, वो मुनक़ता है। ये था मुतक़द्दिमीन के यहाँ, जो फर्स्ट जो मतलब पहले स्कॉलर्स थे इस इल्म के, वो कहते। मगर मुतआखिरी जो लेट में आ गए, उन्होंने कहा नहीं, ये हदीस मुनक़ता नहीं है, बल्कि मुरसल अलग है, मुअल्लक़ अलग है, मुअज़्ज़ल अलग है। अब मुनक़ता कौन सी है? अब मुनक़ता वो हदीस है जो इन तीनों में नहीं आती, यानी जो मुरसल के बगैर टूटी हुई है, जो मुअल्लक़ के बगैर है, और जो मुअज़्ज़ल के बगैर है, या अविल मुअल्लक़ अविल मुअज़्ज़ल। व कज़ालिक कानु इस्तिमालुल मुतक़द्दिमीन फिल गालिब वलिज़ालिक क़ाल अन-नववी व अक्सरु मा युस्तमल फी रिवायत मन दून ताबी अन सहाबी का मालिकिन अन इब्न उमर। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इमाम नववी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अक्सर उलमा जो थे मुतक़द्दिमीन, वो इसको इस एतबार से कहते हैं, किसी भी रावी में कोई, किसी भी सनद में कोई भी रावी गिर जाए, और वो रावी जो है, वो रावी क्या हो, वो रावी कहीं पर गिर जाए, यानी पहले गिर जाए तो उसको हम कहते हैं मुरसल, मगर यहाँ पे वो मुनक़ता है। बीच वाले में 2 रावी इकट्ठे गिर जाए तो हदीस होगी मुअज़्ज़ल, मगर यहाँ पर वो फिर भी मुनक़ता है। अगर देखेंगे कि एक हदीस में जो है सहाबी ने ताबी ने सहाबी को छोड़ा है, या सहाबी ने सहाबी को छोड़ा है, या ताबी ने ताबी को छोड़ा है, या ताबी ने सहाबी को छोड़ा है, ये मुरसल है। तो ये सारी की असल में जो है सारी मुनक़ता है, क्योंकि इनकी सनद टूटी हुई है। मगर जिस एतबार से उलमा इसको इस्तेमाल करते हैं, उनके यहाँ जो है मुनक़ता उस हदीस को कहते हैं जो मुरसल, मुअल्लक़ और मुअज़्ज़ल नहीं, यानी जो और कहीं पर टूटी हुई। यहाँ पर थोड़ा और एग्जाम्पल होगी, देख रहे हैं। अल मुनक़ता यानी वो थी मुतक़द्दिमीन के यहाँ, मुतक़द्दिमीन जो पहले स्कॉलर थे हदीस के, वो ये कहते थे कि हर हदीस जो है, चाहे वो मुअज़्ज़ल है, चाहे वो मुअल्लक़ है, चाहे वो मुरसल है, ये मुनक़ता है। मगर जो बाद में उलमा आए, उन्होंने कहा इसके लिए हम अलग सा नाम देते हैं। वो कौन सा है? हुआ मा लम यतसिल इस्नादुहु मिम्मा मिम्मा लम यशमिलहु इस्मुल मुरसल अविल मुअल्लक़ अविल मुअज़्ज़ल फकअन्नल मुनक़ता इस्मुन आमुन लिकुल्लि इनक़ताइन फी सनदी मा अदा सूरतन सलासा मिन अस्सूर इनक़ता वहिय हज़्फ़ुल अव्वल इस्नाद व हज़्फ़ु आखिरिही व हज़्फ़ु इस्नैन मुतवालियैन मिन अय्यि मकानिन काना व हाज़ा हुवल्लज़ी मशा अलैहि हाफ़िज़ इब्न अजर फी नुख़बा व शरहिहा। अब सुनिए, कहते हैं कि ये वो है मालम तसल्लु इस्नाद, ये वो हदीस है जिसमें सनद जो है मुत्तसिल ना हो। मिम्मा ला यश्तमिलु इस्मुल मुरसल, मगर उसमें जो है मुरसल वाला हदीस नहीं होनी चाहिए। अविल मुअल्लक़, ना मुअल्लक़ होनी चाहिए। अविल मुअज़्ज़ल, ना मुअज़्ज़ल होनी चाहिए। यानी मुअज़्ज़ल जो है वो मुनक़ता नहीं है, फिर वो मुअज़्ज़ल अलग है।
मुअल्लक भी अलग है, मुरसल भी अलग है। मुनक़ता कौन है? अगर इनके बगैर कहीं टूटी हुई है, मिसाल के तौर पर बीच में कहीं हदीस वाले में एक रावी टूटा, उसको मुनक़ता बोलते हैं। फ़कअन्नल अल मुनक़ता इस्मु आमुन, तो जो इस एतबार से देखा जाए तो ये एक आम लफ्ज है। लिकुल्ल इनक़ताइ फी सनदी, सनद में मा अदा सूरतन सलासी मिनल सुवरी मुनक़ता, ये 3 सूरतों को छोड़ के जो हमने बयान की, एक मुरसल, एक मुअज़्ज़ल, एक मुनक़ता, इन 3 सूरतों को छोड़कर जो भी हदीस होगी वो मुनक़ता होगी। वही हज़्फ़ुल अव्वल इस्नाद औ हज़्फ़ु आखिरिही औ हज़्फ़ु इस्नैनि मुतवालैन, यानी पहली सनद का छोड़ना उसको कहेंगे मुअल्लक, व हज़्फ़ु आखिरी, आखिर का छोड़ना उसको कहेंगे मुरसल, व हज़्फ़ु इस्नैनि मुतवालैन, 2 को एक साथ छोड़ना इसको कहेंगे मुअज़्ज़ल। मिन अय्यि मकानिन काना, जहां कहीं पर भी हो। वहाज़ा हुवल्लज़ी मशा अलैहि हाफ़िज़ इब्न हजर फी नुख़बति व शरहिहा, और ये वो डेफिनेशन है जिसको चला लेकर चले हैं हाफिज इब्न हजर अपनी किताब नुख़बतुल फ़िक्र में और उसकी शरह नुज़हतुन नज़र में। सुम्मा, इसके बाद, इन्नहु कद यकूनु इनक़ताउ फी मकानि वाहिद मिनल इस्नाद व कद यकूनु फी अक्सर मिन मकानि वाहिद कअन्न यकूनु इनक़ताउ फी मकानैनि औ सलासति मिस्लन। तो इसकी मिसाल ये देखते हैं, एक जगह टूट सकता है, 2 जगह टूट सकता है, 3 जगह टूट सकता है। उसकी मिसाल इस तरह है। मिसालों, इसकी मिसाल से पता चलेगा मुनक़ता किसको कहते हैं। मगर मुतअख़िरीन के यहाँ, मुतक़द्दिमीन के यहाँ हर हदीस जो टूटी हुई मुनक़ता हो, चाहे वो मुरसल हो, चाहे वो मुअल्लक़ हो, चाहे वो मुअज़्ज़ल। मगर मुतअख़िरीन जैसे इब्न हजर ने अपनी किताब नुख़बतुल फ़िक्र फ़ी मुस्तलह अहलिल असर और उसकी शरह नुज़हतुन नज़र, उसमें लिखा है मा रवाहु अब्दुर रज़्ज़ाक़, अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने जो रिवायत की अन सौरी, यानी इमाम सौरी से, अन अबी इसहाक़, अबू इसहाक़ से, अन ज़ैद इब्न युसीन, और उसने ज़ैद बिन युसी से, अन हुज़ैफ़ा मरफ़ूअन, यानी हुज़ैफ़ा बिन यमान से रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या इन्ना वल्यतुमूहा अबा बकर फ़क़वियुन अमीन। अब देख लीजिए यहाँ फ़क़द सकत, ये भी देखेंगे इस कहाँ की है। अखरजो हाकिम फी मारिफत उलूमिल हदीस फ़अखरजो अहमद व बज़्ज़ार व तबरानी फी अफ़सल फमाना उन्ज़ुर, ये देखनी है। चलो यहाँ पर हम देखते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जो इसके बारे में जो है वो बकर सिद्दीक़ को जब उसको वली बनाया, यानी उसको जो आगे लिया, तो उसके बारे में फ़क़वियुन अमीन फरमाया, कवि और अमीन है। फ़क़द सकत मिन हाज़ल इस्नाद रजुलुन मिन वस्तिही, इस हदीस की सनद में एक रावी बीच में गिरा है, वह हुआ शरीकुन, उसका नाम शरीक है। सकत मिन बैन सौरी व अबी इसहाक़, यानी असल में हदीस इस तरह है, अन सौरी अन शरीकिन अन अबी इसहाक़। जो यहाँ पर है, यहाँ देखें, ये जो है सौरी और ये अबी इसहाक़ है, इनके दरमियान ये शरीक है, यहाँ पर ये गिरा दिया है। इज अन सौरी लम यस्मा इल हदीस मिन अबी इसहाक़िन मुबाशरतन, तो इसका मतलब ये हुआ कि सौरी ने यह हदीस अबू इसहाक़ से नहीं सुनी, बल्कि सौरी ने यह हदीस शरीक से सुनी थी और शरीक ने अबू इसहाक़ से सुनी थी। मगर सौरी ने कहा अबू इसहाक़, तो उसने एक रावी को गिरा दिया। तो इसका मतलब है इनका, यानी सौरी का अबू इसहाक़ से समा साबित नहीं, यानी इनका इनसे यह हदीस सुनना साबित नहीं है। व इन्नमा समियहु मिन शरीक, क्योंकि उन्होंने यह हदीस शरीक से सुनी थी जो इनके बीच में आता है। वह शरीकुन समियहु मिन अबी इसहाक़, तो और जो है शरीक ने अबू इसहाक़ से सुनी थी। असल में यह है कि अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने हदीस सुनी है सौरी से, सौरी ने हदीस सुनी थी शरीक से, और शरीक ने हदीस सुनी थी अबू इसहाक़ से। मगर जब रावी ने रिवायत किया, उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान ने सुना है सौरी से और सौरी ने अबू इसहाक़ से, और बीच में एक रावी को गिरा दिया, वो रावी कौन है? शरीक। अब तो जब रावी ने शरीक को गिरा दिया, तो इसका मतलब यह हो गया कि सौरी ने जिस रावी को गिराया है शरीक को, उन्होंने किसे सुना था? अबू इसहाक़ से। तो इसका मतलब यह हो गया कि अबू इसहाक़ से सौरी ने नहीं सुना था। बात सीधी है, एक रावी गिर जाए तो बात कट होगी। तो जब हदीस कट हो गई तो मुनक़ता बन गई, कटिंग। मुनक़ता कहते हैं जो टूटी हुई सनद, मुनक़ता कता हो जाना, टूट जाना, जिसका जो है जिद है इत्तिसाल सनद। फहाजा अल इनक़ता, फहाज़ल इनक़ता
لا ينبق علیہ اسم المرسل ولا معلق ولا معزل فہو منکر۔ اب دیکھیں کہہ رہے ہیں اس حدیث کو نہ مرسل کہتے ہیں، مرسل کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ نہ مرسل تابعی ہے نہ مرسل صحابی، ولا معلق اس لیے معلق نہیں کیونکہ پہلے گرا نہیں، ولا معزل معزل اس لیے نہیں کیونکہ دو راوی نہیں گری ہے، فہو منقطع۔ یعنی شارٹ میں کہوں ہر وہ حدیث جس میں سند ٹوٹی ہوئی ہو مگر پہلے سند نہیں ٹوٹی ہو، کیونکہ پہلے ٹوٹے گی تو معلق ہوگی، اور آخر پہ بھی نہیں ٹوٹی ہے، آخر پہ ٹوٹے گی تو مرسل بن جائے گی، اور بیچ میں یا کہیں پر دو راوی ایک ساتھ نہیں گرے ہو تو اگر وہ گرا ہوگا تو معزل ہوگی۔ اب اس کے بغیر جو نام ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بغیر جتنے بھی نام ہیں، جتنی بھی کہیں گرنا حدیث کا ہے، وہ جو ہے وہ منقطع ہے۔ حکم ہو اس کا حکم المنقطع ضعیف باجماع العلماء لفقده شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند۔ فرماتے ہیں منقطع جو ہے یہ ضعیف ہے، اور یہ سارے علماء پر اس کا اجماع ہے اس بات پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک جو شرط ٹوٹ جاتی ہے، فقط ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، وہ ہے قبول کی شرط میں ایک اتصال سند۔ کیونکہ ہم نے صحیح حدیث کی 5 شرط میں پہلی شرط پڑھی تھی اتصال سند، کنٹینیوٹی آف چیز، سند کا متصل ہونا، یہاں وہ گر جاتا ہے۔ وَلِجَهْلِ بِحَالِ رَاوِي الْحَذْفِ، اور جو راوی حذف ہوتا ہے اس کے حال کو نہ جاننا، یہ بھی دوسری شرط ہے اس کی وجہ سے بھی۔ تو کل ملا کے جو یہ حدیث ہے یہ ضعیف ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو آپ